बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे? अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से कैंसर, बुर्ज ए सरतान, कर्क राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चस लेकर। अक्टूबर का ये दूसरा हफ्ता है। आज बताने को बहुत कुछ है। मरकरी आपके लिए 13 अक्टूबर को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी 5th एंगल पर बहुत पॉजिटिव हुआ करता है, इसकी पॉजिटिविटी डबल होगी। पहले डायरेक्ट पॉजिटिविटी सुनिए। मरकरी के ही 5th एंगल पर आने से क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं? मरकरी जनरल एडवांटेजेस में तो कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर कर देता है। अंदाज गुफ्तगू मैजिकल होता है, ये जनरल एडवांटेज है। ये सारे सोलर सिस्टम को मिलता है। एरीज से लेकर पायस तक इसका दूसरा एडवांटेज यह है कि इसकी वजह से वो कैंसरस जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, जैसे छोटी पब्लिक डीलिंग, कस्टमर से मिलना, दुकानदारी, क्लाइंट से मिलना, बड़ी पब्लिक डीलिंग जैसे आप लीडर हैं और आपको इंटरेक्शन करनी है पब्लिक से, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करना है, उनको अपना ओपिनियन समझाना है, उनको अपने इरादे बताने हैं। उससे भी बड़ी एक्टिविटीज लाइक हुकूमत सतह पर डिसीजंस या कोई ऐसे प्लान्स, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, मेरिटफुल होंगे। मरकरी एक और तरह से आपके लिए मुफीद है। ये आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 3rd एंगल का मतलब है ब्लड रिलेटिव्स, अजीजो अकारिब, दोस्त अहबाब, वो कॉम्प्लिकेशंस जो आपको अपने अजीजो अकारिब के साथ बहुत बड़ी लगती थी। जैसे ही मरकरी 13 अक्टूबर को स्कॉर्पियो एंगल पर आएगा, आपके पास उसके सलूशन होंगे। आपके क्रिएटिव न्यू वे आउट्स, आप अच्छे अंदाज से अपने रिलेटिव्स को, अपने ब्लड रिलेशंस को मैनेज कर सकेंगे, अपने वेलफेयर ट्रैक पर ला सकेंगे, इज्जत के साथ ला सकेंगे, इत्तेफाक और बरकत के साथ। इसका एक और इम्पैक्ट है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है 12th एंगल का। आपकी जो सोल प्योरिटी या जहन में जो उलझापन, बहुत सारे डर, बहुत सारे खौफ, बहुत सारे रिग्रेट्स, पछतावे, वो आपकी जात से दूर होंगे। लेकिन मरकरी इस 5th एंगल पर अकेला नहीं है। वीनस ऑलरेडी है और वेलकम करेगा वीनस, और इन दोनों की आपस में दोस्ती है इस एंगल पर, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग प्लेजेट होंगी। कोई भी वेलफेयर का काम, कोई भी कुर्बानी देने का काम, कोई भी जज्बाती तौर पर अपने आप को बैकफुट पर ले जाने का काम आपकी इज्जत अफजाई की वजह बनेगा। आपकी फीलिंगलेस में नहीं जाएंगे, मैं ये ना ही करता तो अच्छा था, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसकी वजह से रिलेशनशिप कम्युनिकेशन आइडियल हो जाएगी। जो लोग इस वक्त इजहारे मोहब्बत करेंगे, उनके अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होगा। वक्त भी बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली लाइफ में भी यकजहती पैदा होगी। रिलेशन में बहुत अच्छाई आएगी, बहुत डेवलपमेंट्स, बहुत सोल बाउंडिंग, बहुत मेरिटफुल डिसीजन, फ्यूचर प्लानिंग, कनेक्शन विद द कंपेनिया, कनेक्शन विद द चिल्ड्रन, कनेक्शन विद द लव वनस, ये डेवलपमेंट्स में जाएंगे। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। अपने घर में खुशी महसूस करेंगे, अपनी सहूलियत जिंदगी से खुशी महसूस करेंगे, अपने जिस्म में तकवीन को कम होता हुआ देखेंगे। ये पॉजिटिव न्यूज थी। कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी चलते आ रहे हैं, उनका भी जिक्र कर देते हैं। फिर एक बैड न्यूज सुनानी है हमें आपको। आपके लिए मार्स आपके 1st एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल इट इज पॉजिटिव। आला तालीम, हायर एजुकेशन, इज एग्जाम्स, कंपटीशन, लिटिगेशंस, लायबिलिटीज, कोलिजन। अगर आपका कोई कंपटीटर है और आपको रोज तंग करता है, अब चांस कि आप अपनी प्लानिंग से उस कंपटीटर को बीट कर देंगे या सलूशन निकाल लेंगे। लोगों की राय भी आपके लिए अच्छी कायम होगी। आपको अपने डेली रूटीन को परफॉर्म करना के लिए बड़ी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अपनी डेली रूटीन परफॉर्म करते हुए रिवार्ड्स मिलेंगे। आपकी फिनिश लाइन क्रिएट हो सकेगी। जिन चीजों के लिए रोज कोशिश करते हैं, नहीं हो पा रही हैं, उम्मीद ये है कि मार्स की वजह से ये हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव थी। नेगेटिव खबर क्या है?
एक तो आपके लिए 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये नेगेटिव न्यूज है। जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। सभी सितारों के लिए रेट्रोग्रेड होगा, सिर्फ आपके लिए ही नहीं होगा, इसलिए आप परेशान ना हो। लेकिन सब सितारों में सबसे कम और सबसे नॉन मटेरियल ऐसा नुकसान जो कि सिर्फ नॉन मटेरियल साइड पर होगा। सोचों में या फिर ख्वाबों में, ख्यालों में इस तरह का नुकसान रहेगा। ऐसा नुकसान नहीं होगा कि आपके रुपए पैसे कम हो जाएं, सेहत कम हो जाए या रिश्ते कम हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। 12th एंगल वैसे ही डार्क एंगल कहलाता है। अंधेरों का एंगल जुपिटर डायरेक्ट होकर भी आपके 12th एंगल पर था। वो कमजोरी हालत में था, अब वो रेट्रोग्रेड भी हो जाए या मजीद कमजोर हो जाए, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन इससे एक पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। पॉजिटिविटी ये मिलेगी कि वो गम जो आपके साथ चिपक गए हैं, उनका अब आपके साथ चिपकना बंद होगा। जुपिटर 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा। अगले साल 5 फरवरी तक जुपिटर ने रेट्रोग्रेड रहना है। कुछ महीने या कुछ हफ्ते तो अभी अच्छे ही गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। आखिरी खबर, सूरज आपके लिए जिस तरह की पॉजिटिविटी इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, आपके इख्तियार में इजाफा हो रहा है, आपके डिसीजन इफेक्टिव हो रहे हैं, आप चीजों को अच्छे अंदाज से मैनेज कर रहे हैं। आपके लिए दिन का कोई भी हिस्सा हो आपके लिए बहरहाल एक बूस्टिंग ऑफ एनर्जी की वजह बनता है। इसको आप इस हफ्ते तक के लिए एंजॉय करिए। फिलहाल अपने प्लान्स को पुख्ता रखिए। अगले हफ्ते में कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए अब सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, अब उनके लिए जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगर वो उसके बाद उलझना शुरू हो, मूड स्विंग हो, रिलेशन को सही ना लेकर चल पाए, सेहत को सही लेकर ना चल सके, उनको इस वक्त सूरह शम्स जरूर पढ़नी चाहिए। अब एडिशनल उनको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी पढ़नी चाहिए। दिन में एक बार 5 दफा साथ में रूबी पहने। फिर भी कुछ कमी रह जाए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ चले जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।